बच्चों आपके ड्रिल 1 का सॉल्यूशन है। अब करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा डिलेड है पर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन बढ़िया होगा। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। फाइंड फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स ऑफ 30 kg ईच। देखो बेटा, दोनों 30 kg की बॉल्स है, फोर्स निकालना है। कैसे करेंगे? ग्रेविटेशन लॉ Gm1m2/r², बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो जी मास दोनों का 30 है और आर जो है क्या है 10 है, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस है 10 × 10। तो 0 कट जाएगा 9g, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए बेटा, इस सवाल में थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। इसमें डिस्टेंस आपको सेंटर से नहीं दे रखा, ये 10 दे रखा है। सेम सवाल है, तो आपको ये 3 और ये 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होता है, तो ये 16 हो जाएगा बेटा। फोर्स Gm1m2/r² जो होता है वो G30/16 × 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ज़्यादा फर्क नहीं, बाकी सब सेम है। 2 से काटो 8, 2 से काटो 15, 2 से काटो 8, 2 से काटो 15, फोर्स हो जाएगा 225 G/64। सिंपल सवाल होता है बेटा। अगला सवाल अपन देखें फटाफट से ड्रिल का। तो पॉइंट P लाइज सच दैट देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व टू इट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बोथ द मासेस। बेसिकली नल पॉइंट पूछे, नल्ला पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0 पॉइंट। तो तरीके से कहे, यहाँ पे 1 है तो 1 तो इसका तो एग्जैक्ट सेंटर में D/2 पे आ जाएगा, यहाँ से भी D/2, यहाँ से भी D/2, तो डायरेक्ट सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं है। M1 M2 के केस में अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट याद करें अपने, √M1D अपॉन √M1 प्लस √M2, यहाँ से डिस्टेंस होता है, मैं यहाँ से डिस्टेंस के लिए क्या करूँगा, √M2D अपॉन √M1 प्लस √M2 याद करा है अपन ने। इनके लिए क्या करते हैं अपन, √2 ले लो, √3 ले लो, बस टोटल 5 इससे तोड़ दो, यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस 2D/5, यहाँ से आ जाएगा 3D/5। डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटे वाले। आगे सवाल करें। सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सरफेस पे 10 है, सरफेस ऑफ मार्स पे 4 है, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू मार्स में अर्थ से चालू करा, मार्स की तरफ गया। इसमें आपको ग्रेविटेशन फील्ड या जी की वैल्यू बतानी है विद टाइम। बेटा एक ही पॉइंट होगा अर्थ और मार्स के बीच में जहाँ पे 0 नल पॉइंट आएगा, तो एक पॉइंट पे होगा जहाँ पे वेट 0 हो जाएगा। सिर्फ सी ग्राफ में एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, बाकी सब में देखो 2 बार हो रहा है या हो ही नहीं रहा, एक नल पॉइंट आता है ना, तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। सिंपल सवाल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज डी, ठीक है, मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स है, ये 1 है, व्हाट डिस्टेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। अब वही अंडर रूट ले लो 9, अंडर रूट ले लो 1, टोटल 10 हिस्से करो, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 9D/10। इधर से 1D/10, यहाँ से पूछा है। बहुत फास्ट आंसर आते हैं सवालों के बेटा। टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ सर्टेन मेटल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सेम साइज के हैं, प्रोपोर्शनल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में मास m इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ देयर रेडियस। चलो तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, Gm1m2/2r। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r का स्क्वायर। फोर्स G नीचे 2r का स्क्वायर 4r² हो जाएगा। अब मास को क्या रखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 πr³ और रो इंटू 4/3 πr³, दोनों के लिए रखा। अब देखो बाकी सब सेंसलेस है, प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो इधर r³ है, नीचे r² है, तो r की पावर ऊपर 6 - 2, r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। आपका आंसर आ गया, nth मतलब 4 आंसर है इसका। सेम सवाल में क्या हो गया, अब एक ही, अगले सवाल में क्या हो जाएगा, इसमें एक बड़ा मास और एक छोटू सा मास m होगा, तो बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा। जो उसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू r³ और r³ आया था, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका सेम क्वेश्चन रहेगा, आंसर पावर 1 हो जाएगा इनका। सेम सवाल होता है, कोई डिफरेंस नहीं, 2 ही सवाल इस टाइप के आते हैं और सवाल बनते भी नहीं। अगला सवाल देखिए, मास m इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, बंटवारे वाला सवाल है बेटा। अब 2 में तोड़ दिया m और m - m में। अब ऐसा करना है इनको रेशियो की ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो जाए, मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम का हो जाए, जो दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी m/2 होना चाहिए, आधा आधा बांटना पड़ेगा।
एम बाय बड़ा एम का रेशियो 1/2 आ जाएगा। मैक्सिमम करने का डायरेक्ट सवाल, आंसर आ गया 1/2। देखो बड़ा इजी सवाल लगेगा आपको। मास ऑफ 1 kg पार्टिकल आर प्लेस ऑन 1 2 3 4 से लगा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन पूछा है। तो ओरिजिन पे 3 किलो रख दिया, फिर 1 किलो रखा, 1 किलो रखा, पहले 1 पे रखा, फिर 2 पे रखा, फिर 4 पे रखा, फिर 8 पे रखा, 1 1 1 1 किलो रख रहे हैं। फोर्स देखो सबके कारण कितना होगा। पहले वाले कारण क्या जाएगा, जी m1 m2 बाय 1 का स्क्वायर, फिर जी m1 m2 बाय 2 का स्क्वायर, फिर जी m1 m2 बाय 4 का स्क्वायर, फिर इसे सो ऑन चलता जाएगा। 3g कॉमन ले लूँ, 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 9 1 बाय 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर सॉरी 1 बाय 16, फिर 64। तो ये जी भी चल रहा है। 3g सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 4/4 -1, तो ये जाएगा 3g इंटू 4/3, 3 3 काटो, 4g आंसर है आपका। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 रख दिए ट्राइंगल के ऊपर, ऐसे 1 2 3। कीपिंग ट्राइंगल एज सच विच एंगुलर स्पीड द बॉडी शुड बी रोटेटेड इन देयर ग्रेविटेशनल फील्ड सो द ट्राइंगल मूव्स अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। सर्कमफेरेंस में ट्राइंगल को घुमाना है तो क्या स्पीड होनी चाहिए इसकी, सिंपल सवाल है। देखो ध्यान से, बड़ा मुश्किल नहीं, इजी सवाल है, फटाफट से देखते हैं कैसे स्पीड को घुमाना चाहिए। अपने को बताया ट्राइंगल के केस में आपको डायरेक्ट बता रखा है, अगर ट्राइंगल होता है तो नेट फोर्स √3 GM² बाय R² आता है। अगर स्क्वायर हो जाता है तो क्या होता है, ये √2 + 1/2 GM² बाय R² होता है। याद करो, अगर हेक्सागोन होता है तो बात करते अपने कितना हो जाता है बेटा, ये 5/4 + 1/√3 GM² बाय R² हो जाता है। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ दोनों फोर्स लगेंगे, एफ फोर्स का √3 टाइम्स एफ आ जाएगा, ठीक है। चलो इनको अभी साइड करें, चीज़ों को समझते हैं। तो सिंपल टर्म में बोला, यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, इसके कारण फोर्स एफ का √3f GM²/L², ये डिस्टेंस L है, ठीक है। अब सर्कल और इसमें रिलेशन निकालना है मुझे। ये रेडियस R है, तो R मुझे पता है, सेंटर तक का डिस्टेंस कोई भी कॉर्नर से L/√3 होता है, तो R को L/√3 रख सकता हूँ, ठीक है। अब अगला सवाल क्या पूछा गया है इसमें, सर्कल में घुमाना है, तो नेट फोर्स कभी भी सर्कल में घुमाने के लिए GM²/L² को अपन किससे mv²/r से इक्वेट कर देते हैं। R को रख दो L/√3, L से एक L कटेगा, एक M से एक M कटेगा, ओ सॉरी, इन्होंने ओमेगा पूछा है बेटा, एंगुलर स्पीड पूछी है, तो ये √3 GM²/L² को m⍵² से इक्वेट करना है और R को L/√3 रख देना है, ठीक है। ये सवाल है, तो M से एक M कट जाएगा, √3 इधर जाके 3 बन जाएगा, 3GM/L³, L नीचे आके स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा। अंडर रूट करूँगा तो ओमेगा आ जाएगा, तो अंडर रूट में ऐसा कुछ है, ये फर्स्ट वाला दिख रहा है मुझे आंसर। देखो ऐसे सवाल हो जाते हैं। 4 पार्टिकल अब M2M कैसे कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे रख दिए, स्क्वायर पे यहाँ पे M है, 2M है, 3M है और 4M है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ M प्लेस्ड इन सेंटर, या सेंटर पे रख दिया। देखो सेंटर पे का मुंडी से मुंडी कट जाए, M से कट के यहाँ 2M हो जाएगा, यहाँ 2M 4M कट के यहाँ भी 2M हो जाएगा। फोर्स निकाल लो, उस पर कितना होगा, और 90 डिग्री एंगल है, जो भी होगा उसका √2 टाइम्स आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बबली एडिशन से। तो √2 टाइम्स ऑफ GM इंटू 2M बाय डिस्टेंस, इनके बीच का कितना है, साइड ए है तो ये a/√2 हो जाता है, ये डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर, तो √2 GM² 1/2, a²/√2 का स्क्वायर 1/2 और ऊपर आ जाएगा 4√2 GM²/a² आपका आंसर है। सिंपल सवाल।
टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम गो सर्कल, दो पार्टिकल सर्कल के ऊपर है, क्या फोर्स लगेगा इनके ऊपर, रेडियस अगर आर है तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 2r हो जाएगा। तो जी एम स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, सर्कल में घुमाना है तो एक एम से एक एम कट जाएगा। क्या पूछा है, स्पीड भी पूछी है। तो जी एम बाय 4r स्क्वायर इंटू आर बराबर वी स्क्वायर, आर से एक आर काटो, स्क्वायर हटाना अंडर रूट ले लो, वी बराबर जाएगा अंडर रूट में जी एम बाय 4r, तो वी आ जाएगा 1/2, बाहर निकाल लो 4 का, जी एम बाय आर बच जाएगा। आंसर आ रहा है ये वाला। सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होते इतने, मतलब हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, इतना ही था बस, फर्स्ट ड्रिल हो गई, सिंपल सी ड्रिल थी ये तो। ठीक है, चलो बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगली क्लास में।